एक और बड़ी खबर आ चुकी है। पाकिस्तान को एक और बहुत बड़ा झटका लग चुका है। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को लेकर के साफ स्टैंड दे दिया, अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि हम भारत के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। राहुल जी जरा बताएं, अगर आप दर्शकों को बता पाएं। और शहबाज शरीफ जी जब भारत ने अटैक करना शुरू किया तो यूरोपियन यूनियन को ही सबसे पहले फोन घुमाया था। इस उम्मीद के साथ फोन घुमाया था कि यूरोपियन यूनियन उसकी मदद करेगा, लेकिन यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, मुझे लगता है इस समय सिर्फ अगर तुर्की को छोड़ दे तो पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा हुआ है। सर, यूरोपियन यूनियन की एक वजह है, इन लोगों ने गजवाए यूरोप शुरू कर रखा है। ये खाली गजवा हिंदी करते, टर्की पुराने ऑटोमन एम्पायर का खलीफा बनना चाहता है। आज ये जितने भी आतंकी संगठन है ना, चाहे हूती, हमास, हिजबुल्लाह, जैश वैश, इन सब का कमांड एक जगह पे है। वो लोग बेवकूफ है जो समझते हैं कि मुर्शिदाबाद अलग है और पहलगाम अलग है। ये सारे एक है। और यूरोपियन यूनियन क्यों नहीं करेगा? जब इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तानी रेपिस्ट गैंग पहुंच गए हैं जिन्होंने वहां 10,000 मासूम बच्चियों को रेप कर डाला, तो उससे सबसे ज्यादा तो ये यूरोप वाले घबराए हुए हैं। देखिए, पेरिस सबर्ब में जितने दंगे होते हैं और बम फटते हैं वो तो हम लोगों को नहीं मालूम है। स्पेन की वही हालत है। जर्मनी एक थोड़ा सॉफ्ट था जिसको कह सकते हैं, उसका बदहाल कर दिया है। यूरोप के अंदर, खासकर ब्रिटेन के अंदर 28 सरिया काउंसिल काम कर रहे हैं। तो इतने अपने अंदर से ही इनको वे आउट नहीं समझ में आ रहा था। अकेला जिसे कहते हैं ना, इसलिए भी स्टैंड साफ किया गया कि भाई इस सिचुएशन में हम लोग भारत के साथ खड़े हैं। और इसलिए बड़ी खबर सामने आ चुकी है पीओके के हाजिरा इलाके में भी बड़ी तबाही मचा दी गई है। भारत की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। पीओके की जगह हो या पाकिस्तान के बड़े शहर हो, पाकिस्तान की राजधानी हो, पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स के इलाके हो, उनके घर हो। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के घर के पास में ब्लास्ट हुआ है, आसिम मुनी के घर के इलाके के पास में ब्लास्ट किया जा चुका है। और अब एक और बड़ी खबर पीओके से आ रही है, जहां हाजिरा इलाके में बड़ी तबाही मचा दी गई। राहुल जी, जो काउंटडाउन जिस तरीके से लगातार सामने आ रहा है, ये हमें लग नहीं रहा है कि सुबह होने तक पाकिस्तान का कोई भी एक इलाका ऐसा बचेगा जहां की तस्वीर जारी करने के लायक भी पाकिस्तान बचेगा। ये तो तय है, पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की। पाकिस्तान ने सोचा नहीं होगा कि वो जो अटैक कर रहा है उसका खामियाजा उसको कितनी बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा। तो ये तय है। सामर्थ्य तो वही होता है, शक्ति भी वही होती है आपके पास, लेकिन डिपेंड करता है कि डीएम कौन है। वैसे ही नेतृत्व किसके हाथ में है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम पिछले 25-30 साल से देख रहे थे कि भारत का नेतृत्व जो है एक सक्षम नेतृत्व नहीं था जो डिसाइसिव निर्णय ले सके। हमें भारत का हित महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, जब हम निर्णय लेते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि दुनिया क्या सोचेगी। नेहरू दुनिया से ज़्यादा सोचते थे, नरेंद्र मोदी दुनिया क्या सोचती है इसकी परवाह नहीं करते। मेरा देश हित कहाँ है? जब ये जज्बा हो ना, और जब पॉलिटिकल लीडर ये जज्बा दिखा दे, अरे आपके पास तो एक बहादुर कौम है, आपके पास एक बहादुर। जो मुझे वाकई याद आ रहा है वो यार कि संसद हमले के बाद भारतीय सेनाएं तैयार थी पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए, लेकिन तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे वो, आप देखिए, वो बीच में आए और पाकिस्तान आपके दर्शकों के लिए कार्रवाई कर दी। आपके दर्शकों के लिए बता दूं, 15 अगस्त 1948 को माउंट बेटन ने चिट्ठी लिखा नेहरू को। जी राहुल जी ध्यान दीजिए, 15 अगस्त 1948, एक साल बाद। मैं आज कल आयरलैंड जा रहा हूं, वहां से मैं कनाडा चला जाऊंगा। हम जानते हैं आप बहुत शिकायत झेल रहे हैं क्योंकि हमने ही आपको कहा कि आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चले जाइए, और ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान के कमांडर ने राइटिंग में यह लिख करके दिया है कि भारत से युद्ध हम हार जाएंगे, युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। हमने आपसे एक तरफा युद्ध बंद करवाने की घोषणा करवाई। ये रिटन डॉक्यूमेंट है, 15 अगस्त 1948 को मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, पाकिस्तान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर जाए। इसी बीच प्रेजेंट में क्या क्या हो रहा है, एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है सर। पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर ये कि, और कराची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ चुकी है। कराची से ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सामने है। तुर्की का कार्गो शिप कराची पहुंचा है। जिस बात का जिक्र थोड़ी देर पहले हो रहा था कि वैश्विक पटल पर कोई पाकिस्तान के साथ नहीं, लेकिन तुर्की संभवतः सहायता कर सकता है। ये हथियारों की सप्लाई की आशंका है। भारत को सबसे पहले तुर्की के इस जहाज को उड़ा देना चाहिए, कार्गो शिप को। मैं फिर ये कहता हूं
कि जब तक आप ऑफेंसिव नहीं लेंगे, तुर्की अपने आप में, जैसे इन्होंने कहा ना, इस्लामिक वर्ल्ड का लीडरशिप के लिए पहले 4 लोग लड़ रहे थे। इजिप्ट लड़ रहा था। इजिप्ट ने उस समय, आपको ध्यान होगा कि स्वेज कैनाल बंद करके यूरोपियन की एंट्री मना कर दिया था, ठीक है, इजिप्ट उस समय था। इसके बाद दूसरा टर्की था, तीसरा जो है वो सऊदी अरब, चूंकि मक्का में है, और चौथा जो है वो पाकिस्तान, पांचवा जो है ईरान। ये 5 ऐसे कंटेंडर थे जो इस्लामिक वर्ल्ड का नेता बनने के लिए थे। इजिप्ट को पीट पाट करके डेविड कैम्प का समझौता हुआ और इजिप्ट इस लड़ाई से बाहर निकल गया। समझ गए कि नहीं? अब ये बचा हुआ था पाकिस्तान, जिसको न्यूक्लियर बम के बाद बार बार दिखा था कि हम नेता बनने वाले पाकिस्तान की धुलाई के 10 सबूत सर अपनी स्क्रीन पर अब लगातार दिखा रहे हैं कि धुलाई कैसे कैसे की गई है, उसके लाइव सबूत हम लगातार दिखा रहे हैं। और हमारे सहयोगी रजत वोरा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये जी न्यूज का जज्बा है कि रिपोर्टर ग्राउंड से लगातार अपडेट हमें दे रहे हैं। रजत, जरा बताइए कि इस वक्त क्या अपडेट्स आपके पास आ रही हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि अभी हमें अंदर आना पड़ा क्योंकि रजौरी में लगातार शेलिंग हो रही है। लाइट बंद करने के लिए हमें कहा जा रहा है बार बार, और क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से रजत, मैं एक बार बीच में रोकूंगा आपको। शेलिंग यहाँ पर ये हो रही बात है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इस चीज का ध्यान रखिए। अथॉरिटीज जो कह रही हैं उसको बिल्कुल अक्षरशः, मतलब शब्दशः फॉलो कीजिएगा। बिल्कुल जो वो लोग कह रहे हैं उसको फॉलो करते हुए चलिए। इस वक्त हर किसी को, अथॉरिटीज को, सेना को, अर्धसैनिक बल हमारे, उन सबको सपोर्ट करना है। हमें कहीं भी कोई काम ऐसा नहीं करना है जिससे कि उनके लिए कोई चुनौती खड़ी हो। तो निश्चित तौर पर आप अपनी रिपोर्टिंग करते रहिए, लेकिन वो सारे के सारी गाइडलाइंस और नॉर्म्स को फॉलो करते हुए कीजिए। बताइए। जी बिल्कुल राहुल सर, क्योंकि जी बिल्कुल, इससे किसी और के लिए स्थिति खराब ना हो, इसलिए हमने यहाँ पर डिसीजन लिया कि हम अंदर से ही रिपोर्टिंग करते रहेंगे। बट देर रात तक जो भी अपडेट होगा वो पूरी तरह से हम देते रहेंगे। साफ तौर पर आपको बता दें कि राजौरी और पुंछ में हैवी शेलिंग जो है वो हो रही है, पर ये शेलिंग भारत की तरफ से भी यहाँ पर की जा रही है। बड़े पैमाने पर जो गोले हैं वो पाकिस्तान की तरफ दागे जा रहे हैं। एक तरफ BSF ने यहाँ पर जो सांबा सेक्टर में यहाँ पर कोशिश की गई घुसपैठ की, बताया जा रहा है कि मल्टीपल टेररिस्ट जो है वहां से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया गया है। और उसके बाद अब पाकिस्तान ने राजौरी और पुंछ में हैवी शेलिंग की, जिसका जवाब भारतीय सेना लगातार दे रही है। कई सारी पोस्टें यहाँ पर पाकिस्तानी सेना की उड़ाई गई हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी सेना के कई रेगुलर जो हैं वो मारे जाने की खबर है, क्योंकि ये जो इलाके हैं, ये अगर राजौरी सेक्टर की बात करें, नौशहरा सेक्टर जहाँ जंगड़ के सामने का कोटली इलाका पड़ता है, वहीं बिम्बर, इसके अलावा मुजफ्फराबाद और पुंछ के कुछ जो पाकिस्तान की तरफ जो इलाके हैं भारत के, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से POK में जो लॉन्च पैड बनकर बैठे हैं, उन्हें यहाँ पर पूरी तरह से उड़ाने की भारतीय सेना की कोशिश है, ताकि जो आतंकी एक रजत, मैं लाडू आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है।